नमस्कार, दैनिक शिवचाय में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। बार बार हम अपनी जनता को यही बताते हैं कि हमारे जम्मू और कश्मीर के युवाओं में टैलेंट और पोटेंशियल की कमी नहीं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। और आज के दौर में दोनों ही सक्षम हैं अपनी काबिलियत को दिखाने में। फिर से एक बार जम्मू की बेटी मान्या शर्मा ने डांसर हिंदुस्तानी जो रियलिटी शो था ग्वालियर में फर्स्ट प्राइज जीता है और कहीं ना कहीं अपने जम्मू का नाम रोशन किया। और सबसे पहले बात, पल्स डांस एकेडमी गांधीनगर जिसके ऑनर हैं विकास जी, कहीं ना कहीं श्रेय इनको भी जानता है कि चाहे वो स्टडी सेंटर हो, चाहे डांसिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई और एकेडमी हो, बड़ी एक अहम योगदान होता है बच्चे को आगे ले जाने में। चलिए मिलवाते हैं आपको जम्मू की बेटी मान्या शर्मा से, जिन्होंने ये बड़ी ही सुंदर सी ट्रॉफी है। मान्या, सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। और बहुत ही प्यारी ट्रॉफी है और बड़ी ही अच्छी ट्रॉफी लग रही है, सुंदर लग रही है आपके हाथ में। और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आप आगे ऐसे ही नाम कमाते रहिए अपना। थैंक यू सो मच मैम। मान्या, क्या डांस शुरू से करते थे? कब से आप डांस कर रहे हो? मुझे डांस करते हुए करीब 8-9 साल हो गए हैं अभी, और मुझे हमेशा से बचपन से ही शौक था डांस का। बट फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा अच्छे से सीख के इसमें कुछ अपने आगे करियर में करा जाए, तो इसीलिए मैंने डांस सीखा यहाँ पे आके। यहाँ पे मैं बहुत पुरानी स्टूडेंट हूँ और अब मेरा यही मोटिव है कि मैं यहाँ के जम्मू के बच्चों को भी, अगर जब मैं कुछ बन जाऊँ, मैं जम्मू के बच्चों को भी प्रमोट करूँ। क्या बात है, आप पढ़ते भी हो? हाँ, मैं अभी कौन सी क्लास में? मैं अभी 12th में हूँ। तो ये जो प्रोग्राम ग्वालियर में था, रियलिटी शो था ये डांसर हिंदुस्तानी, तो वहाँ पर कितने पार्टिसिपेंट्स थे और कहाँ से आए थे? वहाँ पे अराउंड 100 पार्टिसिपेंट्स थे और पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए थे बच्चे, नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट वेस्ट, हर जगह से। एंड उसमें से मेरा फर्स्ट प्राइज है। क्या बात है, सोचा था आप फर्स्ट आओगे जब यहाँ से गए थे? सच्ची में बताना। शो का मतलब ये था कि अपना पूरा 100% देना है, बट शायद कहीं ना कहीं मेरे को ये था कि इस बार तो शो जीत के ही आना है कई वापस। बार ऐसा होता है ना, जब हम पार्टिसिपेंट्स को देखते हैं, अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स वहाँ एस्पिरेंट्स आए थे, यहाँ पार्टिसिपेशन जिन्होंने की थी, तो कहीं ना कहीं मन में डर था कि पता नहीं जीत पाऊंगी या कुछ ऐसा कुछ। मतलब जीतने का इतना डर नहीं था, अब डर कम हो गया क्योंकि बहुत सारे ऑडिशन दिए हैं, बहुत बारी परफॉर्म किए। बट हाँ, कहीं ना कहीं वो चीज होती है यार, इतनी दूर से आए हैं, इस बार तो जीत के ही जाएंगे। जम्मू का नाम रोशन करना है। बिल्कुल, जम्मू का मम्मी पापा का कितना योगदान रहता है आपके साथ, कितना सपोर्ट रहता है? उस मामले में मेरे घर वाले मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि जो कुछ करना है हमारा पूरा सपोर्ट है, बस अपनी मेहनत से करना है जो भी करना यानी है। आज के दौर में माता पिता भी बच्चियों को रोकते नहीं है, यानी जो करना उड़ान भरने देते हैं। बिल्कुल। एक जमाना था ना, नहीं इन चीजों में डांस होगा या कहीं मॉडलिंग वगैरह हो, माता पिता कितनी संकोच करते थे कि बेटियों की इस लाइन में ना। पर समय बदलते बदलते आपको लगता है कि माता पिता की सोच भी बदल रही है, आज बेटी और बेटों में कोई अंतर नहीं समझा जाता? बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है कि लड़का और लड़की अलग हैं। मैं मतलब मेरे को अपना देख के यही होता है कि मेरे मम्मा पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इस लाइन के लिए। वो बोलते हैं अगर करना है तो अपनी मेहनत से करना है, हमारा सपोर्ट पूरा है। मानते हैं कि मेहनत की हुई कहीं जाया नहीं जाती है, और अगर कुछ करने का दृढ़ निश्चय कर लिया, इंसान अपनी मंजिल को पा ही लेता है। बिल्कुल। आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू रखोगे एज ए डांस को, पढ़ाई के साथ साथ एज ए प्रोफेशन भी इसको करना चाहोगे? हाँ, मतलब डांस तो मेरे पास एक आर्ट है, बट कहीं ना कहीं अभी पढ़ाई को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना है क्योंकि 12th है। एंड देखो आगे क्या होता है। ये चीज़ जानना चाहिए कि उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं या इसी लाइन में आगे आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या गुड मंत्र बताओगे? किस तरह से जीत को हासिल करना, अपने सहरे जीत का सहरा बांधना अपने सर? मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी, जितना अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि हर टाइम हार्ड वर्क करते रहो, कभी ना कभी वो चीज आएगी सामने कि आपने कितना हार्ड वर्क किया है। और ट्राई करते रहना चाहिए, चाहे कोई छोटा शो हो कोई बड़ा शो हो, बस ट्राई करते रहना चाहिए। आपके डांस एकेडमी के जो सर हैं, आपके गुरु हैं आपकी एकेडमी, इनका कितना बड़ा योगदान है? इनका ही योगदान है, मैंने सीखा इनसे है, मुझे कुछ नहीं आता था। अब मैं मतलब यही बोलूंगी कि जहां से मैं स्टार्ट हुई थी वहां पे, मतलब उस टाइम पे सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अभी भी कर रहे हैं। बट उस टाइम पे जब एक होता है ना कि बच्चा स्टार्ट कर रहा है बिल्कुल। कि क्या पता आगे कर पाए ना कर पाए, बट उस चीज में सर ने मुझे काफी सपोर्ट किया है। चलिए, धन्यवाद। हमारा विकास सर, सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। आप ही की इस एकेडमी की बच्ची जो आज यहाँ पर डांसर इंडिया में फर्स्ट प्राइज जीत कर रही है, कैसा लग रहा है?
मैम बहुत प्राउड मोमेंट है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। बच्चे यहाँ से जाएं और कुछ करके दिखाएं, तो मैम आप एक समझ सकते हो कि कोच के लिए कितनी बड़ी वो होती है, कितनी बड़ी खुशी की बात होती है जब बच्चा कोई प्राइज़ लेके आए। या इतना जब इसका कंपटीशन वहाँ पे फिनिश हुआ, तो आप बिलीव कर सकते हो कि मैम आप बिलीव नहीं करोगे, मैं रात को 2 बजे तक ना एक ही टेंशन में चल रहा हूँ कि यार कंपटीशन चल रहा है। मम्मी कह रही क्या हो रहा है, मैंने कहा ऐसे मम्मी बैठा हूँ। वो करे बोले गर्मी लग रही है, मैंने कहा नहीं नहीं। तो रात को 2 बजे इसका फ़ोन आया मेरे को, कहती सर मैं कंपटीशन जीत गई। तो मैम आप बिलीव करो मुझे सांस मिली। तो मैं उस टाइम मतलब इतना हैप्पी हुआ, मैं 10 मिनट बाहर गया तो मैंने मतलब ऐसा लगा कि मुझे पता नहीं कोई क्या मिल गया यार, कि मतलब बच्चा मतलब जब तक बच्चा कंपटीशन में आए, कोच के लिए मैम बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए बच्चा जब ये ऐसा कोई मुकाम हासिल करता तो मैम मतलब बंदा ना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि यार मैं मेरा बच्चा है यार, कुछ करके आया है मैम। तो मैम शुरू से मान्या जो है मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट है। तो मतलब मुझे शुरू से इसके साथ एक अटैचमेंट भी थी। और एक होता ना बच्चा जैसे मतलब ये एक ऐसा बच्चा था मेरी एकेडमी में जिसे मैं 100% देता था, और ये 120 मतलब 120% उसको आगे करके आती थी। तो कई बार कोई चीज ऐसी दिखाता था इसको कि मान्या ये देखिए ऐसे, तो ये घर से वो करके ले आती थी। तो मैंने भी इससे अपनी जर्नी में बहुत कुछ सीखा है। ऐसे बच्चे मैं चाहता हूँ सबको मिले, कि जो ऐसे बच्चे हों जिनको हम सिखाएं। और विकास जी, आपने कितनी मेहनत की है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? आपकी एकेडमी में अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आगे पीछे का भी काफी सारे ट्रॉफीज मिलेंगे आपको, काफी सारे यहाँ पे ऐसे फोटोग्राफ्स भी कोई फंक्शंस के आपको मिलेंगे। और ये तभी मैं कह रही हूँ कि आप लगता है आपने भी काफी मेहनत की है। मैम मैंने अपनी जर्नी में बहुत मेहनत की है। मैं 4 साल का था जब मैं डांस करने लगा था। तो मैं काफ़ी सारे ऑडिशंस में भी गया हूँ, काफ़ी सारे ऑडिशंस में गया हूँ, ऑडिशंस भी दिए हैं। बट कई बार होता ना कि बोलते हैं कि सब कुछ नहीं मिलता, कुछ किस्मत की भी बात होती है। आगे तक भी गया बट नहीं वो मुकाम करके जो आया। चाहते थे वो मिला या नहीं, ये मैं वही वही बताना चाहता हूँ आपको मैम, कि वो जब मैं चाहता था तो कुछ घर की सिचुएशन थी कि मेरे को वापस आना पड़ा यहाँ आके। फिर मैंने शुरू करा स्ट्रगल यहाँ से। फिर मैम मैंने बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया। लेकिन आज मुझे लगता है कि मैंने लाइफ में कुछ सक्सेस किया है। जब ये बच्चे मेरा नाम रोशन करते हैं, मेरे को लगता है कि मेरा काम अभी ये लोग कर रहे हैं। यानी कि जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया है। वो मिल गया, मेरे बच्चे पहुंच गए मैम, मुझे मिल गया। मिल गया ना, जो आप खुद करना चाहते थे कहीं ना कहीं आज आपके आपकी एकेडमी के बच्चों ने कर दिया। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। विकास जी, एक चीज जरूर सोचना चाहूंगी, जिस तरह से आपने कहा आपकी भी कई परेशानी रही होगी, आप उस मुकाम तक जाना चाहते थे पर नहीं पहुंच पाए। आप आपके माध्यम से दूसरे बच्चे जो आगे आपकी यहाँ एकेडमी में वो पहुंच पा रहे हैं। कहीं ऐसे अभी भी बच्चे होंगे विकास जी जो करना तो कुछ चाहते होंगे, उनको प्लेटफॉर्म नहीं होगा या फाइनेंशियल उनको असिस्टेंस नहीं होगी, जिसकी वजह से वो डांस को सीखकर उनको एज ए प्रोफेशन आगे कर पाए। तो उनके लिए आप किस तरह की मदद कर? मैम मैंने उनके लिए यहाँ पे ऑलरेडी मदद होती है उनकी। मैंने यहाँ पे जो बच्चे जो पे नहीं कर सकते या कम नहीं कर सकते, उनके लिए मैंने एक फॉर्म रखा हुआ है यहाँ पे, जिसको वो 50% डिस्काउंट है बच्चों को जो दे सकते हैं। उनके लिए भी कुछ बच्चे ऐसे भी है जो यहाँ पे फ्री भी सीखते हैं। बस मेरा ये कहना है कि वो बच्चे कहीं ना कहीं पहुँचे, और मैं उनकी हेल्प के लिए हमेशा खड़ा हूँ। अगर किसी भी बच्चे को लगता है, मैं आपके जरिए लोगों को पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर किसी बच्चे को लगता है कि वो इतना सारा नहीं कर सकते या उनका फाइनेंशियल कंडीशन है, मैं उनकी हेल्प करूंगा। वो कभी भी मेरे पास यहाँ है, मोस्ट वेलकम। ये 24 घंटे डांसरों के लिए खुला हुआ है। विकास जी, क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है आपका? एक नॉर्मल हमारा 2500 लेते हैं। फर्स्ट मंथ हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं 500, और 2000 हमारा पर मंथ चार्जेस हैं। अदरवाइज 2000 मंथ में 2000 में क्या क्या आप सिखाते 2000 में मैम बेसिक्स फॉर्म्स होती है। वैसे तो बच्चा अगर ऑलरेडी ट्रेंड है तो हम उसको ट्रेंड बैच में ही डालते हैं। अगर वो बिगनर है, स्टार्टर है, तो हम उसको स्टार्ट बेसिक्स बैच में डालते हैं, जिसमें बॉलीवुड, कुछ हिप हॉप के, कुछ ओल्ड स्कूल टू न्यू स्कूल आजकल बताया जा रहा है बच्चों को, कुछ डांस की नॉलेज दी जा रही है, तो उसको स्टार्ट बैच के लिए डालते हैं हम उसको। चलिए, धन्यवाद विकास। और आपका जो हमारी बच्ची मान्या है, मान्या शर्मा जी, कि कहीं ना कहीं कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, पर कई बार ऐसा होता है जिस इंस्टीट्यूशन में हम जाते हैं, चाहे वो डांसिंग का हो, चाहे वो स्टडी का हो, कहीं ना कहीं उनका भी एक अहम रोल रहता है, योगदान रहता है, जिसकी वजह से हम अपनी मंजिल को पाते हैं। तो कहीं ना कहीं विकास जी की जो पल्स डांस एकेडमी है गांधीनगर में, उन्होंने कहा कि वो कंसेशन भी है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो कुछ करना चाहते, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, उनके लिए भी कंसेशन है। और जिस तरह से मान्या ने नाम रोशन किया, कई ऐसे बच्चे होंगे जो चाहते होंगे हमें भी इस तरह का प्लेटफॉर्म मिले, तो हम भी अपने माता पिता का, अपने
होम टाउन का नाम रोशन करें। चलिए मान्या को जाते जाते फिर से मान्या के परिवार को, मान्या को और विकास जी को हमारे दैनिक शिव टाइम की पूरी टीम्स की तरफ से कांग्रेचुलेशंस। आप लोग की अगर चाहते हैं डांस एकेडमी में आना तो आप जरूर विकास जी का हम नंबर फ्लैश कर देंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप भी अपनी प्रतिभा को आकर यहाँ पर कहीं ना कहीं जनता के सामने ला सकते हैं। अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।